दलितों को जो मिलने वाला आरक्षण है वह जनगणना के आधार पर होता है। 2021 में जनगणना नहीं हुआ और ये 2023 खत्म हो रहा है। तो इस सवाल पर आपका जुबाने नहीं खुल रहा है, तो टिकट के लिए इतना परेशान है। गवर्नर का पद जाए भाड़ में। महत्वपूर्ण है कि दलितों की हिस्सेदारी के सवाल पर, तो इस सवाल पर जीतन राम मांझी जी आप बोलते ही नहीं हैं। बोलना चाहिए ना, डर के राजनीति करिएगा। जो पार्टी बनाए हुए हैं कि अपने घर का पार्टी, तो उसमें लागू नहीं कर रहे हैं। क्या विशिष्टता है कि हम ही रहेंगे, हमारा बेटा ही रहेगा? प्रवचन दे रहे हैं। सावरकर की पूजा करने वाले के साथ खड़े हो गए। अंबेडकर का फोटो नहीं लगा पार्लियामेंट में उस समय, तो उस समय इनको दलित प्रेम नजर नहीं आया। 24 में चुनाव है, इधर जो है चिराग पासवान संकल्प ले लिए हैं 40 में 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए को दिलवाएंगे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं महागठबंधन को जो है इस बार शून्य आने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। संकल्प लिया, उस संकल्प का क्या हुआ? जो पिताजी वाला फोटोवा सब रगड़ दिया था। चिराग पासवान जी पहले ही ना तय करिए कि दे दे राम दिला दे राम, आपको कुछ मिलेगा 40 में कि नहीं। जरा हिम्मत करके बोलिए कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, तो सहकारिता मंत्री तुरंत सीबीआई ईडी भेज देता है। घर खाली करा दिया था अमित शाह, इनका घर एक खाली करा दिया दिल्ली में। तो 24 में आप लोग क्या कीजिएगा फिर? अरे तब हम पहले तो ये पूछ रहे हैं, क्यों ना बतावे हैं? वो तो भविष्यवक्ता हो गए। अच्छा, कहाँ से लड़ेंगे? चचा से बात हुआ कि नहीं? 75% आरक्षण आज से लागू हो गया है। जब से जो है राज्यपाल के द्वारा मोहर लगी, उसके बाद से तुरंत बिहार के सीएम नीतीश कुमार लागू कर दिए। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आता है और कहते हैं कि कैबिनेट को बर्खास्त करके जो है फिर से जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको अब उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार और मुख्य प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अब कैबिनेट को जो है ना बर्खास्त कर दीजिए। माननीय जीतन राम मांझी जी राजनीति में फ्री होल्ड हैं। जब जो मन हुआ सो बोल दिए। अरे तो अपना पटिया में लागू करिए। जो पार्टी बनाए हुए हैं कि अपने घर का पार्टी, तो उसमें लागू नहीं कर रहे हैं। क्या विशिष्टता है कि हम ही रहेंगे, हमारा बेटा ही रहेगा? अच्छा, यह सवाल तो उनके कोटे में दरपेश है। और ये विधेयक कब पास हुआ था हमको नहीं मालूम है। अब मांझी जी कैसे को जानकारी है या आत्मज्ञान कहाँ से, चूंकि वो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं। अच्छा। तो हो सकता है आत्मज्ञान उनको हुआ हो। भाई जो विधेयक पास हुआ उस पर महामहिम ने हस्ताक्षर कर दिया। हमारी तो उम्मीद जीतन राम मांझी जी से यह था कि आप अगर दलितों के पक्षधर हैं, तो दलितों की संख्या 2011 में जो जनगणना हुई उसके आधार पर आरक्षण का प्रतिशत केंद्र सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो 2011 की जनगणना का 2015 के जून महीना तक डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आया। तो आदरणीय अमित शाह जो सहकारिता मंत्री हैं, उन्हीं से नहीं इनको भेंट होता होगा। ऊपर वाला तो नोटिस ज़्यादा लेता नहीं है किसी का। तो मांग करना चाहिए था कि भाई जो केंद्र सरकार उस दलितों को हिस्सेदारी दे। और इससे बड़ा सवाल भी है कि दलितों को जो मिलने वाला आरक्षण है वह जनगणना के आधार पर होता है। 2021 में जनगणना नहीं हुआ और ये 2023 खत्म हो रहा है। तो इस सवाल पर आपका जुबाने नहीं खुल रहा है, तो टिकट के लिए इतना परेशान है। गवर्नर का पद जाए भाड़ में। महत्वपूर्ण है कि दलितों की हिस्सेदारी के सवाल पर, तो इस सवाल पर जीतन राम मांझी जी आप बोलते ही नहीं हैं। बोलना चाहिए ना, डर के राजनीति करिएगा। भाई दलित समूह का इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो कि 2011 की जनगणना के आधार पर 2015 में फाइनल रिपोर्ट जारी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने दलितों का आरक्षण नहीं बढ़ाया। दूसरा सवाल है कि दलितों का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में जनगणना के आधार पर मिलता है, वह जनगणना नहीं हो रहा है। तो दलितों के आरक्षण को तो समाप्त करने की एक साजिश चल रही है और जीतन राम मांझी जी नतमस्तक वहाँ है। अब इससे बड़ा आप लोग तो बोल रहे थे ना, जब जाति आधारित गणना करवाए थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिलेगी उतनी भागीदारी। अब तो आरक्षण दे दिए तो भागीदारी दीजिए। तो शैक्षणिक संस्थानों में और ये सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं। कैबिनेट में भी मांग रहे, कह रहे हैं। अब वो तो प्रस्ताव पास हुआ नहीं। अब वो कब प्रस्ताव पास हुआ था? वो तो बड़ी दिन से बोलते थे, तो काहे नहीं करवाए थे? जब हम लोग मुख्यमंत्री बनाए थे तब प्रवचन दे रहे हैं। सावरकर की पूजा करने वाले के साथ खड़े हो गए। अंबेडकर का फोटो नहीं लगा पार्लियामेंट में उस समय, तो उस समय इनको दलित प्रेम नजर नहीं आया।
बाबू जगजीवन राम का अपमान हो रहा है, ही नहीं समझ में आ रहा है। रामनाथ कोविंद जी से ये नए संसद भवन का शिलान्यास नहीं हो रहा है। और मांझी जी आप किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे जो व्यक्ति जिंदा रहते अपने नाम से स्टेडियम का नामकरण करा लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नामकरण हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो पूर्वजों का श्राप लग रहा है, देख नहीं रहे हैं? देश उस दिन ऊर्जान्वित था, छठ मैया का पर्व चल रहा था। कैसे सनातनी आप हैं, कैसे फर्जी सनातनी हैं कि छठ मैया की कृपा इस देश पर नहीं हुआ, हम जीत नहीं पाए। और पूर्वजों का जो पितर हमारे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पितर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बदल कर करके ये अपने नाम पर नामकरण करा लिए। बताइए, पितर का श्राप लगा है नरेंद्र मोदी जी, ये एहसास नहीं हुआ? बनाए खुद तो नामकरण कर लिए। ऐसा होता है कहीं दुनिया में? उदाहरण है भाई? मैंने चाहे तो पटेल समाज के थे इसलिए आप अपमान कर रहे हैं, अच्छा। या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानी थे इसलिए आप अपमान कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम कैसे आपने बदल दिया? क्या गुनाह था सरदार वल्लभ भाई पटेल का? देसी रियासत को उन्होंने एक किया इसलिए। आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिए थे आपके पूर्वज, इसलिए आपने नाम बदल दिया कि अंग्रेज के दलाल सावरकर की आप पूजा करते हैं, इसलिए आपने नाम बदल दिया कि गांधी के हत्यारे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को आपकी पार्टी के कुछ एक नेता और आरएसएस के लोग महिमा मंडन करते हैं। क्या इसके लिए आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया? तो जैसी करनी, लेकिन भोगना तो देश को पड़ा है। 24 में चुनाव है, इधर जो है चिराग पासवान संकल्प ले लिए हैं 40 में 40 लोकसभा सीट जो है एनडीए को दिलवाएंगे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं महागठबंधन को जो है इस बार शून्य आने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। संकल्प लिया, उस संकल्प का क्या हुआ? जो पिताजी वाला फोटोआ सब रगड़ दिया था, घर खाली करा दिया था अमित शाह, इनका घर एक खाली करा दिया दिल्ली में। तो 24 में आप लोग क्या कीजिएगा फिर? अरे तब हम पहले तो ये पूछ रहे हैं कि उन्हें बतावे हैं, वो तो भविष्यवक्ता हो गए। अच्छा, कहाँ से लड़ेंगे? चचा से बात हुआ कि नहीं? वो तो तय हो गया, वो कह रहे हैं हाजीपुर से ही लड़ेंगे। तो कैसे? चचा कह रहे हैं कि वहीं लड़ेंगे। ये जमूरा कौन है आखिर? आपका कोई है हाजीपुर में? कौन खेल कर रहा है? चाचा भतीजा को हराने के लिए आपका कोई है? अरे हमारे पास उम्मीदवार की कमी है, हमारे पास बोलने वाले की कमी है। चिराग पासवान जी पहले ही न तय करिए कि दे दे राम दिला दे राम, आपको कुछ मिलेगा 40 में कि नहीं? जरा हिम्मत करके बोलिए कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, तो सहकारिता मंत्री तुरंत सीबीआई ईडी भेज देता है। वो तो तैयारी कर रहे हैं 5 से 6 सीट पे। तैयारी बोलते सार्वजनिक रूप से बोलिए कि इस सीट पर हम लड़ेंगे, यह है हिम्मत बोलने का? अरे जो पिता का अपमान बर्दाश्त कर सकता हो, उससे बड़ा ऐसा पुत्र आपने देखा होगा कि जिसके पिता के चित्र को रौंद दिया दिल्ली सरकार ने, रौंद दिया, मूर्ति लगाए थे। क्या हुआ उस मकान का? क्या रामविलास पासवान जी का इतना भी हक नहीं था इस देश की राजनीति में कि उनके नाम पर कोई मूर्ति लग जाए? और उस मकान को खाली करवा दिया। और बेटा कैसा है, चरण वंदना में लगे हुए हैं। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमएलसी नीरज कुमार। क्या कुछ कहना था? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।